जय हिंद जय हिंदुस्तान। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों को, भाइयों को, देशवासियों को। और हमारा चैनल है जय हिंद जय हिंदुस्तान, विजय वर्मा 66 66 नंबर। इससे जो हमारा चैनल खुलता है और आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आप लोग सुनिए और अपना प्यार और आशीर्वाद प्रदान करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कहानी उस समय की है कि एक राजा थे। वो राजा साहब के महल में एक तोता और एक मैना रहती थी। तो तोता और मैना दोनों जब रहते थे तो तोता रोज़ाना जो है जा कर के बाहर जाता था, फिर कुछ ना कुछ अपने मैना के लिए ज़रूर लाता था। कुछ दिन के बाद उस तोते से मैना से एक छोटा बच्चा हुआ। बच्चा आँख नहीं खुली थी और तोता और मैना दोनों जाते थे, फिर अपने बच्चे के लिए दाना चुन करके लाते थे या खाने के कुछ लाते थे। और जब उसको लाते थे तो बच्चा भी बड़े चाव से जो है अपना दाना चूंघता था, खाता था। तो एक दिन तोता और मैना दोनों आपस में बोलने लगे कि देखो जो है बच्चे का ख्याल रखना और हम बीमार रहते हैं। तो तोते ने कहा मैना से कि ऐसा तुम टेंशन न लो, और जब कोई दिक्कत नहीं है हम बच्चे का ख्याल रखेंगे। एक दिन वो मैना ख़त्म हो जाती है। और ये सब कहानी जो है रानी राजा साहब के यहाँ जो थी, वो अपना पुरानी रानी वो देख रही थी। उन्होंने राजा साहब से कहा कि देखो आप मुझसे तो इतना प्यार करते हो, मगर हमारा एक छोटा बच्चा है, और अगर कहीं खास न खुदा हम कहीं अगर मर गए तो आप ऐसा न करना कि तोते की तरीके से मैना मर गई तो तोता देखो दूसरी तोता ले आया, मैना को ले आया। तो इसलिए आप भी हमारे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी कर लोगे तो बच्चों का क्या होगा। तो राजा ने कहा अरे तुम पागल हो गई हो, उठो और चाय नाश्ता करो, खटोट पटोल से दूर रखो, और जो है हम ऐसा काम नहीं करेंगे। कुछ दिन बीतता है कि एक दिन राजा साहब की जो पुरानी रानी है वो ख़त्म हो जाती हैं। कुछ दिन के बाद राजा साहब ने जो अपनी रानी से कहा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो जो है दूसरी नई रानी ले आते हैं। जब नई रानी ले आते हैं तो होता क्या है कि जब नई रानी को पता चलता है कि ये राजा साहब के पहले से एक लड़का है, तो उन्होंने राजा साहब से कहा कि ऐसा है। कुछ दिन तो कुछ ठीक ठाक चला, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस लड़के को आप राज्य से निकाल दीजिए। राजा साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भी रहेगा, कोई बात नहीं है, आपका लड़का है, जैसे हमारा लड़का वैसे आपका लड़का है, छोटा है भी 5-6 साल का है। और धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। जब लड़का 10-11 साल का हुआ, पढ़ने जाता था, तो रानी को चूँकि वो चुभता था, वो नहीं चाहती थी कि जो है राजा साहब का ये लड़का आगे चल कर के राजगद्दी पे बैठे। तो उन्होंने जो है राजा साहब उस लड़के को कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ दिया करती थी। एक दिन वो लड़का जो है अपना फुटबॉल खेल रहा था तो जा कर के कहीं रानी के कमरे के पास चला गया। रानी ने अपना खटोल पटोल लिया और वो लेट गई। तो राजा साहब जब दरबार से आए तो देखा कि रानी जो है लेटी हुई हैं कोप भवन में। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या बात है भाई कि आप कोप भवन में लेटी हुई हो। तो उन्होंने उस लड़के के ऊपर लांछन लगा दिया कि वो जो तुम्हारा लड़का है वो हमारे साथ गलत निगाह से देखता है और हमारा जो है मतलब हमारे साथ छेड़खानी किया है। अगर उसको अपने राज से बाहर नहीं करोगे तो हम जो है नहीं रहेंगे और हम छोड़ करके अपने मायके चले जाएंगे। राजा साहब ने कहा कि ऐसा है, ठीक है, वो अपना लड़का है और हम समझाते हैं। तो उन्होंने कहा हम ये सब कुछ नहीं मानते हैं, जब आप उसको अपने राज से
बाहर कर दोगे तभी हम जो है अपना खटोल पटोल छोड़ेंगे और जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। राजा साहब जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, लड़का भी अपना है, रानी भी अपनी है, लेकिन राजा अपनी रानी के मुंह में पड़ कर के अपने लड़के को ये कहते हैं कि तुम राज से हमारे निकल जाओ, तब जा कर के दाना पानी खाना और राज की तरफ मत देखना। लड़का छोटा था, 11-12 साल का था, तो वो क्या किया कि जो है रोते हुए अपना चलने लगा। चलते 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 जब जंगल पार हुआ तो जंगल के उस पार उस लड़के ने देखा कि पूछा कि भैया ये कौन सा भूखा प्यासा था बेचारा, तो पता चला कि उस राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गया है। और वहाँ जाकर के एक गाँव मिला, वो भूखा प्यासा बेचारा पड़ा था क्योंकि घर से निकाला गया था और उसके पिताजी ने रोक निकाल दिया था, उसकी माँ ने मिल कर के, और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसके पास कोई 2-4 रुपया रखे था। तो रास्ते में जा रहा था तो जाते जाते उसको एक किताब मिली। उसकी किताब में लिखा था कि कंपापुर अगर सोवे तो कुछ खोवे, जागे तो कुछ पावे। तो उस लड़के ने वही किताब ले लिया और अपना चलने लगा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा तो गांव के किनारे घर के पास एक चबूतरा बना था, तो वो जाकर के चबूतरे के पास लेट गया। तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ बाहर आती हैं तो गाना गाती हैं, विवाह गीत, और जब अंदर जाती हैं तो ढपार करके रोने लगती हैं। तो ऐसे जब जब बार बार आवें, बाहर गाना गावें, अंदर रोवें, तो उस लड़के को अचंभा हुआ कि ये क्या, आखिर अंदर जाती हैं तो ये रोती हैं और बाहर आती हैं तो गाती हैं। तो उसने पूछा कि हे माँ, बूढ़ी माँ, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि जब आप बाहर आती हैं तो गाती हैं, विवाह गीत गा रही हैं, और अंदर जाती हैं तो रोने लगती हैं। तो कहें देखो बेटा, ऐसा है, आपको बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो लड़के ने कहा नहीं माँ, अगर हम यहाँ पड़े हैं, आपके यहाँ आए हैं, तो अगर पूछ लिया तो कोई गड़बड़ी तो किया नहीं। तो बुढ़ी माँ जो है उनकी, वो जल्दी बताती नहीं है। तो लड़का बहुत प्रार्थना करता है कि माँ बताओ तो कि क्या बात है। तो कहती हैं कि देखो, यहाँ का जो राजा है उसकी एक लड़की है, उस लड़की की रोज़ाना राजा साहब शादी करते हैं, और पता नहीं क्या बात है कि वो लड़का जो है रोज़ाना जो है, मतलब जिस लड़के से शादी होती है वो मर जाता है, और राजा साहब जो है रोज़ाना गांव के हर परिवार से हर घर से एक लड़का जो है मतलब ले जाते हैं और ज़बरदस्ती पकड़ करके और शादी करते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है माँ, तुम रो ना, मैं तुम्हारे लड़की की तरफ से मैं चला जाऊंगा और आप परेशान न हो। आपका अकेला लड़का अगर है, आपका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और हमको क्या, तो हमारे माता पिता ने तो घर से निकाल दिया है, अब कोई ये नहीं परेशानी नहीं है कि हम जो है अपना वो करें। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो बेटा, आप अजनबी हो, परदेसी हो, मैं आपको कैसे भेज सकती हूँ, आप भी तो किसी के लड़के हैं, और आप ऐसा ना करिए। तो उसने बहुत प्रार्थना की कि नहीं माँ, हमको तैयार करके भेज दो, और जब अगर ज़िंदा रहेंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारा जो है जीवन समझ लो यहीं ख़त्म, आखिर मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। बूढ़ी माँ ने बहुत प्रार्थना की कि बेटा ऐसा ना करो, लेकिन लड़के ने नहीं माना। और तब बूढ़ी माँ ने कहा कि चलो ठीक है बेटा, अगर आप चाहते ही हो तो आप लड़के के तरफ से चले जाओ। माँ ने क्या किया, बूढ़ी माँ ने उस लड़के को ले जाकर खिलाया पिलाया और तैयार किया। फिर जो है उसको राजा के जो सेना आई थी, पुलिस वाले वहाँ पहरे, उनके साथ भेज दिया। तो वो लड़का जो है चूँकि चिंता था और वो किताब पढ़ रहा था कि कंपापुर शहर सोवे तो खोवे, जागे तो कुछ पावे। तो लड़के ने वहाँ जाकर के पूछा कि ये कौन सा शहर है, कौन सा राज है। तो उन लोगों ने कहा कि ये कंपापुर है बेटा, और यहाँ तो उसका सारांश वो जानना चाहता था। लड़के को शादी हो गई, जब
सोने के लिए मतलब जो सोनार जब भेजते हैं तो लड़का जो है अपना वहाँ पे नींद नहीं आ रही थी और वो आँख वैसे हल्का सा मूंदे था और अपना सोच रहा था कि देखो आज मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मर गई, पिताजी दूसरी शादी कर लिए और अब हमारा क्या होगा, हमको राज से भी निकाल दिए हैं और हम आगे क्या करेंगे। अब देखो हमारी ज़िंदगी हो सकता है सब जब रोज़ाना इस राजा साहब के यहाँ जो शादी करते हैं वो मर ही जाते हैं तो मेरा भी कल अंत हो जाएगा। लड़का ऐसे सोच ही रहा था, सोचते सोचते रात के 2 बज जाते हैं और लड़के के पास जो है सुरक्षा के लिए एक तलवार रहती है। वो लेटा हुआ है, रानी भी लेटी हुई है बगल में, जो राजकुमारी थी राजा की लड़की। वो दोनों जब लेटे थे, धीरे धीरे 2 बजे रात को देखते हैं कि रानी जो है सोने लगी है, लड़की राजकुमारी सोने लगी है और उसके मुंह से एक नागिन निकलती है। तो नागिन निकल करके जैसे नीचे गई, फिर घूम करके चारपाई के पास से आई, चारपाई के पास आई तो उस राजकुमार ने देखा कि ये तो नागिन इसके मुंह से निकली है। वो काटने ही वाली थी उसको, राजकुमार को जिसके साथ शादी हुई थी, कि वो तत्काल जो उठ करके तलवार से उसके कई खंड कर देता है। जब कई खंड कर देता है तो सुबह हो जाती है, तब तक तो वो जो पहरेदार उनके जो हैं आते हैं, कहें कि ऐसा है, उठो उठो, खोलो, लाश बाहर निकाले, लाश बाहर निकाले। तो राजकुमार उनको डराता है, कहता है कि कौन सा लाश निकालना है। तो वो पहरेदार अचंभों में पड़ जाते हैं कि आखिर ये जो है मतलब कैसे हुआ, कि ये लड़का ज़िंदा कैसे बच गया राजकुमार। तो वो रानी को जगाता है और वो पहरेदार आते हैं तो देखते हैं कि वो जो है राजकुमारी जो है जब जगी तो देखा, पहरेदार ने देखा कि वहाँ एक नागिन जो मरी हुई पड़ी है खंड खंड में। तो उसके बारे में उस लड़के से पूछा कि ये कैसे, क्या हुआ। तो उसने पूरा दृष्टांत सुनाया कि देखो हमारे जो है टेंशन में बहुत चिंता था, इसलिए हमें जो है नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे रानी सो गई तब इनके मुंह से नागिन निकली। ये नागिन ही रोज़ाना लोगों को ढस लेती थी और जो है लोग मर जाते थे। तो किताब में लिखा था कि कंपापुर शहर सोवे तो खोवे, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर इस शहर में राजा के रानी जो राजकुमारी है उसके पास क्या आखिर है। तो ये जो है हमारे नींद नहीं आ रही थी, सोचते सोचते हमने देखा तो जब ये नागिन निकली हमको ढसने ही वाली थी कि हमने इसको जो है तलवार से काट दिया। राजा साहब ने उस समय कह रखा था कि जो हमारी राजकुमारी के साथ शादी कर लेगा उसको मैं अपनी आधा राज और पाठ दे दूंगा। सुबह हुआ और पूरे राज में हो गया, ढिढोरा पिट गया कि जिसके साथ शादी हुई थी वो ज़िंदा बच गया है। अब वो जो है बहुत खुश हुए और उसी राजकुमार के साथ उन्होंने शादी कर दी। राजकुमार से शादी होने के बाद वो राजकुमारी बहुत खुश हुई और वहीं वो बूढ़ी माँ के पास गया और कहा कि ऐसा है, आप अपने लड़के को जो है भेज दीजिए। वो अपना जो है, क्योंकि उसी को उस दिन जाना था, उसकी अवजी गए थे, आप जो है अपना राजपाट ले लें। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो बेटा, जैसे हमारा लड़का हो उसी तरीके से आप हो, ऐसा करो कि इस राजपाट के अधिकारी आप हो, क्योंकि आपके साथ शादी हुई है। फिर लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि नहीं, हाँ आपका मतलब वो हम नहीं मतलब हक है। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि देखो जैसे आप हमारे बेटे हो उसी तरीके से ये बेटा है, आप जा कर के अपना राजपाट चलाओ। तो उस लड़के ने उस बूढ़ी माँ को, गरीब बुढ़िया जो थी उसको जो है अपने राज में ला करके और अपने साथ में रख लिया, लड़के को भी रख लिया और राजपाट करने लगे। इसी तरह के से ये कहानी थी कि कंपापुर शहर सोवे तो खोवे, जागे तो कुछ पावे। तो हमने आपको ये कहानी सुनाई है, आप लोग सुनिएगा। अगर कुछ हमसे कहने में त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करना, माफ़ करना। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय माता की।